Hello, बच्चों. Let's read this question. The question says, which one of the following is most reactive towards electrophilic reagent? मेरे पास क्वेश्चन ने पूछा है कि इन सब में से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट. इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स, फाइल मतलब लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. ऐसी स्पीशीज जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, राइट? ऐसी कौन सी स्पीशीज होंगी? ऐसी वो स्पीशीज होंगी जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, राइट? देखो, हमारे पास हम जानते हैं ना कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, राइट? तो वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन के प्रति कौन अट्रैक्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स की प्रति हमारे पास अट्रैक्टेड होंगे ऐसे रिएजेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, राइट? अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, ठीक है? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हमारा सबस्ट्रेट होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो भी हमारे सारे गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस स्पीशीज की होगी. जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ, ठीक? अब अगर हम लोग अपने ऑप्शंस देखें तो सबसे पहले है हमारे पास स्पीशीज, फिर हमारे पास है ये, थर्ड हमारे पास ये, और फोर्थ है हमारे पास. अब अगर हम लोग देखें देखो इसमें क्या है, OCH3 इसमें OH और NHCOCH3 और CH2OH, ठीक? ये जो हमारा CH3 है वो तो सब में है, तो डिफरेंस है वो इनमें ही है ना, तो हमें इन्हें ही कंपेयर करना पड़ेगा. अगर बात करें हमारे ग्रुप्स की तो जो हमारा OCH3 है ना, कौन कौन से इफेक्ट्स लगाता है? एक तो प्लस R, ठीक? और दूसरा माइनस I. OH कौन से इफेक्ट्स लगाता है? वो भी हमारे पास प्लस R लगाता है और माइनस I लगाता है. NHCOCH3 पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कौन सा इफेक्ट लगाना है? प्लस R. बट इसका जो प्लस R होगा ना वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा बिकॉज जो नाइट्रोजन है सपोज कुछ ऐसा लगा हुआ है, राइट? जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये डिलोकलाइज है ऑलरेडी हमारे कार्बोनिल ग्रुप के साथ, ठीक है? तो ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं होंगे फॉर डोनेशन है द बेंजीन रिंग, यानी ये उतना इंक्रीज नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक? इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन थर्ड जो है हमारे पास वो मोस्ट रिएक्टिव तो बिल्कुल नहीं होगा. फिर अगर बात करते हैं फोर्थ वाला ऑप्शन की तो देखो तो OH ग्रुप हमारे पास प्लस R इफेक्ट नहीं लगाता, राइट? प्लस I इफेक्ट नहीं लगाता, तो इस वजह से हम लोग ये कहेंगे कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं लगाया है, इसलिए हमारे पास ये भी मोस्ट रिएक्टिव नहीं होगा. बचे दो, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी. अगर हम लोग बात करें मेथॉक्सी ग्रुप की, मेथॉक्सी ग्रुप में क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो मिथिल ग्रुप है, कि मिथिल ग्रुप का साइज हमारे पास बड़ा है तो मिथिल ग्रुप और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं और इसकी वजह से जो ऑक्सीजन को जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर पाना चाहिए था इन केस ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप वो नहीं कर पाता, और इसी वजह से जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका प्लस R इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू
methoxy group. Right? Correct answer for this question. Coming back to the question, correct answer for this question will be option B. Most reactive जो होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन बी बिकॉज इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है जो प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक। आंसर ए इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें जो OCH2 ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन और जो मेथिल ग्रुप है उन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा लगता है और वो मॉलिक्यूल जो है उसमें जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी डोनेट नहीं कर पाता जितना वो एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ने पे कर लेता है जो नहीं है यानी हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप। आई होप आपको ये बात समझ में आई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।